स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए कॉमन क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आईटीआई के जो एग्जामिनेशन है उसके पर्पज़ के लिए काफ़ी सूटेबल हैं। और इसके पहले हमने लगभग 16 क्लासेज आपको ऑलरेडी करा दिए हैं। आज जो क्लास है वो 17 है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसके पहले की क्लासेज ज़रूर देखनी चाहिए 1 to 16, मतलब 16 क्लासेज आपको ज़रूर देखना है। और ये क्लासेज आपको कहाँ मिलेंगी? सिंपली ग्लोबल आईटीआई टाइप कीजिए यूट्यूब में, और जैसे ही आप टाइप करेंगे ग्लोबल आईटीआई इस तरह से सिंबल बना हुआ आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियोज़ और इस तरह से प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन शो करेगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट को आप स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के नाम से एक जो है प्लेलिस्ट मिलेगी। इस पर क्लिक करेंगे तो सीरियल वाइज वीडियोज होंगे, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा जहां से आप डायरेक्टली इसकी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड आप पीडीएफ स्टडी मटेरियल टेस्ट globaliti.org की वेबसाइट से फ्री देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, globaliti.org। उसके अलावा अदर सब्जेक्ट के भी पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है। और किसी भी ट्रेड से हैं, 1 ईयर ट्रेड है, 2 ईयर ट्रेड है, क्वेश्चंस अगर आप समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो आप ज़रूर कहीं न कहीं आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे नंबर लाएंगे। और जो टॉपिक है आपके सामने एंटरप्रेन्योरशिप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे लगातार इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद आईटी लिटरेसी, इंग्लिश लिटरेसी, इसी तरह से अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो नया टॉपिक है इसका क्वेश्चन 1 से शुरू होगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको आप हिंदी में कहते हैं उद्यमिता। ठीक है, उद्यमिता। और उद्यमिता मतलब बिजनेस, एक तरह से आप कह सकते हैं अगर नॉर्मल समझना चाहें तो बिजनेस, रोजगार, 2-4 लोगों को लेकर इंडस्ट्री, कंपनी चलाना, ये सब चीज़ें उद्यमिता कहलाती हैं। और उसको जो करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, इसके आगे की इधर की स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, एंटरप्रेन्योर मतलब उसको हिंदी में उद्यमी कहा जाता है। मतलब जो उद्यमी, जो बिजनेस या जो है उसको करने वाला। ठीक है, ये टोटल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस, रोजगार, आप उसको कुछ भी कह लीजिए, कंपनी चलाना, वर्कशॉप चलाना, इस तरह से चीज़ें, तो वो हो गया। और इसको करने वाला जो है, जैसे उद्यमिता इसको कहेंगे हिंदी में, और उद्यमिता को करने वाला जो है उसको उद्यमी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा बताना इसलिए ज़रूरी था। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत सारे इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द रेसिपी या रेसिपी जो भी कह लें, रेसिपी फॉर सक्सेस इंक्लूड्स, कहने सफलता का नुस्खा क्या है? अगर आपको लाइफ में सफल होना है, अपने बिजनेस में सफल होना है, बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसी के बारे में बात करेंगे कि अपने बिजनेस में आपको सफल होना है तो इसमें से नुस्खा कहते हैं ना, हर चीज़ का एक नुस्खा होता है कि इसको बनाएंगे तो ऐसे इतने तरह से परफेक्ट होगा। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है कि क्या है। तो देखिए, आपको सेल्फ अवेयरनेस मतलब आप जागरूक हों, साथ में आपको अपने आप पर विश्वास भी रखना है। दूसरी चीज़, आप आज़ाद हों, किसी के अंडर प्रेशर नहीं हो। जैसे आपको बिजनेस करने के लिए अगर जो चीज़ ज़रूरी है वो आप करने में सक्षम हों, ऐसा ना हो कि आप किसी पर डिपेंडेंट हों, या आप कुछ और डिसाइड करना चाहते हैं लेकिन किसी के दबाव में दूसरा डिसीजन ले लेते हैं, तो ऐसे में आपका बिजनेस नहीं चलेगा। इसीलिए आपको जानकारी तो होनी चाहिए, उसके अलावा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर आज़ादी होनी चाहिए, और सबसे अहम ग्रीट यानी आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बिजनेस शुरू किया और आप सोचेंगे कल से लाखों रुपए आप छापना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। ऐसे केस में आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इंडिया इज अ कंट्री, भारत जो है एक देश है। कौन सा देश है? कह रहा अविकसित, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेवलप्ड, नहीं, अभी हम लोग विकसित हो रहे हैं। हमारी जो कंपनी कह रहे हैं, हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है अभी, मतलब इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, दिन पर दिन जो है विकास हो रहा है देश में। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है किसके अंतर्गत आती है? डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एज पर स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया 2010, 2010 की ये रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट रोजगार से रिलेटेड, रोजगार की स्थिति से
कह रहे हैं कि वोमेन्स आर या वोमेन आर पेड मेन फॉर द सेम वर्क। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको इसके पहले के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करवाए थे। सर जरा से दरवाजे को इधर कर दिया। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो इसमें आपको बताया था कि बहुत से ऐसे हैं जैसे औरत आदमी मेल फीमेल में पार्शियलिटी काफ़ी है। हम लोग चाहते हैं कि लेवल हो जाए, लेकिन बहुत से ऐसे कारण है जिसकी वजह से लेवल नहीं हो पाता है। जैसे उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट वाला जो चैप्टर था उसमें हमने आपको बताया था, और उसमें यह भी था कि एक ही काम के लिए महिला को अलग सैलरी दी जाती है, पुरुष को अलग सैलरी दी जाती है। मतलब एक ही वर्क है, 8 घंटा वो भी काम करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं पुरुष को ज़्यादा सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो हर जगह लागू नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जो सर्वे रिपोर्ट है वो यही कहती है। तो इसी का यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, भारत में रोजगार की स्थिति के रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को समान कार्य के लिए, मतलब एक ही नौकरी है, उसी पर महिला और पुरुष दोनों हैं, तो पुरुषों का भुगतान किया जाता है। ठीक है, महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों का भुगतान किया जाता है, किसके? उनसे बराबर नहीं, लेस देन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? लेस देन। सेंटेंस हिंदी का सेट नहीं हो रहा है, लेकिन वोमेन्स आर पेड लेस देन मेन। यहीं से आप समझ लीजिए, इतना समझिए, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस। महिलाओं को पेमेंट किया जाता है, कम किया जाता है, किससे? पुरुषों से। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर यही सही होगा, आंसर सी। आंसर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ब्लैंक है। इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज बिजनेस बेटर बाय टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज। कह रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश कर रहा है अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की, जिसके लिए वो रिस्क भी ले रहा है और नए नए आइडियाज़ भी ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो उसी की बात कर देखिए, हिंदी में लिखा है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो अपना काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा हो। ठीक है, तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं मतलब आप कहीं नौकरी करते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड इट मीन्स कि आप अपना खुद का रोजगार कर रहे हैं। तो वही कह रहा आप इसमें देखें कि सेल्फ एम्प्लॉयड अपना रोजगार करने वाला व्यक्ति जो हमेशा जोखिम उठाकर, रिस्क उठाता है और नए नए आइडियाज़ को आजमा कर अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं? क्या वो वेजेज सैलरी वाला एम्प्लॉयड होता है? नहीं, उसको हम कहते हैं उद्यमी। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि चैप्टर में उद्यमी, एंटरप्रेन्योर लिखा हुआ। ठीक है, आंसर आपका सी से होगा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि उद्यमी कौन होता है? बिजनेस, रोजगार को करने वाला उद्यमी होता है, और जो करने की प्रक्रिया होती है उसको उद्यमिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। जो एक बिजनेसमैन होता है वो हमेशा कुछ न कुछ आइडियाज़ लाता है, रिस्क लेता है, कई बार उसको नुकसान होता है, फ़ायदा होता है। ठीक है, ये चीज़ है। What does a person need to success in entrepreneurship? कह रहा है कि उद्यमिता के दौरान यानी बिजनेस के दौरान आपको सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? आपको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पॉलिटिक्स चाहिए या माइंडसेट? देखिए, इसमें से टोटल में से एक आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट और सूटेबल होगा माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब होता है कि मन बना लेना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपने मतलब नौकरी करने गए, वहाँ पर बहुत परेशानी हुई आपको, नौकरी छोड़ के आप भाग गए और सोचे कि इससे अच्छा तो मैं बिज़नेस कर लूँगा, और बिज़नेस करने आप बैठे, आपने कोई शॉप, कोई वर्कशॉप खोला और 2-3 दिन 4 दिन बाद वहाँ पर आपको बेनिफिट फ़ायदा नहीं मिला, आप बिज़नेस शट डाउन करके भी आगे चल लेंगे। ठीक, क्योंकि आप अटरेंडम फैसला ले रहे हैं, आपने माइंड सेट नहीं किया था अपना। ठीक है, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं लॉन्ग टर्म पर बिजनेस करूँगा, पूरा फोकस करूँगा, मेहनत करूँगा, नए आइडियाज़ इंप्लीमेंट करूँगा, रिस्क भी लूँगा। ठीक है, नुकसान में रहेगा तब भी कुछ दिन में चलाऊँगा, जिससे कि मतलब आजमा सकें आप ना। तो वही है कि कोई भी काम करने जा रहे हैं, नौकरी, बिजनेस, उसके लिए आपका माइंड सेट, सबसे पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए। ठीक है, कि नहीं मुझे ये करना है। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर कि ज़रूरी है, आप तभी सफल होंगे जब आपका माइंड सेट हो कि नहीं, हाँ मुझे ये जो है, आप पूरी तरह से अपने आप को सेट कर लें, अपने आप को समझा लें कि नहीं मुझे ये काम करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। A person is someone who works for a person, organization and get paid for that। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति जो काम करता है, who works, काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक फैक्ट्री, एक कंपनी, एक इंडस्ट्री के लिए काम करता है, या किसी और आदमी के लिए काम करता है,
और पेड ऑफ फॉर दैट वर्क, और उस काम के लिए उसको पैसा मिलता है तो क्या कहा जाएगा। ठीक है सर, जरा एक लाइट बंद करके फिर ऑन करके ऐसे कर दीजिए, तो ब्लिंक कर रहा है, मे बी वीडियो पे इफेक्ट है। तो कह रहा है एक व्यक्ति वह जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए उसे भुगतान मिलता है तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, क्या उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे? नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड में हम अपना खुद का रोजगार करते हैं, हमें यहाँ पे जबकि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं और वो हमें उस काम के बदले पैसा दे रहा है तो उसको हम कहते हैं वेजेज एम्प्लॉयड। ठीक है, हम क्या है एक तरह से मजदूरी कर रहे हैं, एक तरह से आपका एक वेज है जो फिक्स है, आपको एक मेहनताना मिलता है कि हाँ आप इतना पैसा आपको पर डे, हम इतना काम करोगे तो आपको 500 देंगे, इतना करोगे 800 देंगे, या पर डे का या 8 घंटे का कुछ ऐसा आपका एक सेट रहता है। ठीक है, तो उसको वेजेज एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैंक है, इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस टेकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कह रहे हैं कि लाभ की आशा में जोखिम उठाकर रिस्क लेकर व्यवसाय को स्थापित करना और चलाने का कार्य क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये वेजेज एम्प्लॉयड मतलब होता है कि आप कहीं सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब यही होता है, शुरू में ही यही टॉपिक आ गया था कि कोई भी बिजनेस करने के लिए रिस्क लेना, नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करना, ये सब क्या कहलाता है, ये सब उद्यमिता के अंतर्गत आता है और उसको करने वाले को उद्यमी कहते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, आपने कभी सुना होगा, हिस्ट्री वगैरह ऐसे जीके जीएस वगैरह आप पढ़ते होंगे, तो ये कुछ कंट्रीज का एक समूह होता है। ठीक है, जो कई बार ऐसा होता है कि ब्रिक्स में हमारा देश शामिल है कि नहीं। ठीक है, तो वही जो है उसका इसमें पूछ रहे हैं कौन कौन से ऐसी कंट्रीज हैं, तो आपको देखना है, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है और इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, ये क्या है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं समझा सकता, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये कंट्रीज के नाम है। ब्रिक्स क्या है, कुछ देशों का एक समूह है जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसको अगर डिटेल में कोई एक टॉपिक पढ़ा है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा यूट्यूब पे, जीके जीएस वगैरह जो लोग पढ़ाते हैं वो बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ब्रिक्स में ये कंट्रीज हैं जिनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, सबका अपना अपना यहाँ पर, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, आंसर आपका 8वें का ए सही है। 9th है, विच ऑफ दीज इज अ क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। उद्यमी, ठीक है, जो बिजनेस उद्यमिता करने वाला है उसमें कौन सा एक इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा एक उद्यमिता करने वाले उद्यमी का गुण है। ठीक है, क्वालिटी पूछ रहा है, तो जो हार्ड वर्किंग तो होना चाहिए, जो बिजनेस करने जा रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप करने जा रहा है यानी बिजनेस करने जा रहा है, तो उसको हार्ड वर्किंग होना ही चाहिए। क्रिएटिव भी होना चाहिए कि वो नए नए आइडियाज़ लाए, सोचे। एक ही प्रोडक्ट के लिए आप, एक साबुन होता है, ठीक है, साबुन तो किसी एक कंपनी ने लॉन्च किया ना, लेकिन उसी साबुन को बनाने के लिए आज हज़ारों कंपनियां लाइन में और सब साबुन बिकते हैं, जस्ट बिकॉज सबका अपना एक अलग आइडिया होता है। कोई कहता है मैं नींबू वाला बेच रहा हूँ, कोई कहता है मैं वो चमेली वाला बेच रहा हूँ, कोई कहता है मैं कीटाणु मारने वाला बेच रहा हूँ, कोई कहता है अलग अलग। ठीक है, तो सब क्या है, क्रिएटिव आइडियाज़ लाते हैं और बेचते कब, साबुन ही है। तो वही चीज़ है, क्रिएटिव भी होना चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, रिस्क लेना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना रिस्क लिए आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट सही हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही हो जाता है, आंसर डी सही हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर के लिखे सभी। ठीक है, ये हो गया 9th का डी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए स्वॉट क्या होता है कि स्वॉट एक जैसे कुछ रूल होते हैं। ठीक है, हर चीज़, जैसे इसके पहले आपने काइजन पढ़ा था, काइजन भी पढ़ा होगा इसके पहले आपने टॉपिक्स, अगर इसके पहले वीडियो जो आपने देखा होगा तो उसमें काइजन में 5S कॉन्सेप्ट था ना, 5S कॉन्सेप्ट आपको मिला था। इसमें 5S थे जिसको जापान ने इस नियम को लाए थे जापान, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप, कॉलेज, मेडिकल, आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह, मतलब बेहतर प्रदर्शन के लिए 5S का जो रूल है उसको लागू किया जाता है। इसी तरह से स्वॉट एनालिसिस एक टूल है। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस एक थ्योरेटिकल टूल है। ठीक है, ये मतलब कोई ऐसा मतलब
औजार नहीं है, लेकिन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, एक टूल है जिसके द्वारा हम किसी बिजनेस को करने जा रहे हैं तो उसकी हम एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन अभी आगे देखने को मिलेंगे, तो शॉर्ट समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो शॉर्ट क्या है, किसी भी बिजनेस को आप करने जा रहे हैं तो उस बिजनेस के लिए आप परफेक्ट हैं कि नहीं, आप स्वयं की एनालिसिस कर सकते हैं। आप किसी मार्केट में कर रहे हैं तो उस मार्केट के लिए वो बिजनेस सूटेबल है कि नहीं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से विश्लेषण करने के लिए ये रूल यूज़ किया जाता है, जिसका अलग अलग मीनिंग होता है। एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, और डब्ल्यू से होता है वीकनेस, और ये अपॉर्चुनिटी, और ये होते हैं थ्रेट्स। ठीक है, जैसे कहीं आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपके उस बिजनेस के लिए आपकी शक्तियां क्या क्या हैं, मतलब आप वो क्यों बिजनेस करने जा रहे हैं, आपके अंदर ऐसा क्या अच्छा है। ठीक है, आपके अंदर ऐसे क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस आपका सफल हो सकता है, तो वो आपका स्ट्रेंथ कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यूट्यूब पर आया, यूट्यूब पर मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू की तो मुझे ITI की फील्ड की नॉलेज थी, ITI के फील्ड का एक्सपीरियंस था, तो ये मेरा क्या था, ये मेरी स्ट्रेंथ थी, ये मेरी अच्छाई थी जो मुझे उस यूट्यूब पर सफल बना सकती है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा होता है वीकनेस, कि मेरी क्या क्या कमजोरियां हैं जिसकी वजह से मैं उस फील्ड में फेल हो सकता हूँ, उस बिजनेस में फेल हो सकता हूँ। अगर मुझे अपनी कमजोरियां पता होंगी तो मैं क्या करूँगा, उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से अपॉर्चुनिटी, मुझे मौका देखना है कि मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूँ उसके लिए वहाँ पर क्या मौका है। ठीक है, अगर हो सकता है कि किसी हम ऐसे जगह पर कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर वो चीज़, जैसे अगर कुछ जगहों पर कुछ स्टेट में अल्कोहल बैन होता है। ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि मैं अल्कोहल का बिजनेस करूंगा, और कहाँ करने जा रहे हैं, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में जहाँ बैन है वहाँ पर आप करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, आप तो फेल हो जाएंगे ना, तो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पर बैन है, वो प्रोडक्ट। तो यही होता है कि हमें मौके की तलाश करना होता है, देखना होता है कि कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है या कहाँ पर वो चल सकता है। ठीक है, इसी तरह से थ्रेट्स, मतलब अगर हम उस बिज़नेस को करने जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर क्या क्या खतरा होगा, किस किस चीज़ से नुकसान हो सकता है, तो अगर ये सब चीज़ें हमें पहले से पता होंगी तो हम क्या कर पाएंगे, टोटल एनालिसिस कर पाएंगे कि हमें वहाँ पर बिजनेस चलाने के लिए कितना रिस्क लेना है, कैसे कमजोरी को हम दूर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो यही है स्वॉट। ठीक है, सबकी मीनिंग मैंने आपको बता दी। अब चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्वॉट है, स्वॉट में एस जो है उसका मतलब क्या है, मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है, स्वॉट शब्द में एस की मीनिंग पूछ रहा है, तो एस फॉर क्या होता है, स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि जो स्वॉट है उसमें डब्लू का क्या मतलब है। ठीक है, डब्लू से मैंने आपको बताया था वीकनेस, मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ का क्या मतलब है शॉर्ट शब्द में। ओ का मैंने बताया था आपको अपॉर्चुनिटी, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। 13 है, व्हाट डज टी मीन्स। शॉर्ट में टी का क्या मतलब है, शॉर्ट में टी का मतलब होता है थ्रेट। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। अब कह रहा है एन एंटरप्रेन्योर, मतलब उद्यमी जो बिजनेस करने वाला है, शुड नॉट टेक एनी रिस्क। कह रहा है कि एक बिजनेस करने वाले को कभी रिस्क नहीं उठाना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये ट्रू है कि फॉल्स, सिंपल सी बात है, फॉल्स है। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एक उद्यमी रिस्क लेता है, रिस्क लेता है, तो ये कह रहा है कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे कैसे, आंसर भी सही हो जाएगा, फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। FMCG का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, FMCG एक सेक्टर है, बहुत से जो फाइनेंस में भी अगर कोई थोड़ा बहुत जानकारी रखता होगा तो आपको पता होगा, सब लोग पैसे लगाते हैं। तो FMCG वो हमारी जो डेली की ज़रूरत की सामान का जो सेक्टर है ना, जैसे साबुन, तेल, ब्रश, मंजन, और ऐसे चीनी, दाल, चावल, ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं उनको FMCG के कहते हैं। वो सब, जैसे आपको पता है कि मोटर व्हीकल की कंपनीज हैं जो गाड़ियाँ बनाती हैं, और इसी तरह से कॉमर्शियल व्हीकल्स की हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हैं, उसके अलावा मोबाइल फ़ोन की कंपनीज हैं। तो अलग अलग सेक्टर है ना, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, तो उसी तरह से एक FMCG सेक्टर भी होता है। ठीक है, तो ये होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे सामान जिनकी खपत बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है,
आंसर डी सही है। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है ऐसे सामान जिनकी खपत तेजी से होती है। तो जनरली हमारे जो डेली लाइफ में यूज होने वाले, जैसे हम लोग ब्रश यूज करेंगे, टूथपेस्ट, चीनी, चाय और साबुन, तेल, ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग रूटीन में हर घर में यूज होता है और बहुत तेज़ी से ख़त्म होता है और हर 10-15 दिन 5 दिन पे हम लोग स्टोर से खरीदते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ी से कंज्यूम होने वाले ये जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं की बात है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ग्राहकों की ज़रूरत को पहचानें, अगर हमें पता होगा कि हमारा ग्राहक क्या चाहता है और हम वही प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे तो हम सुपरहिट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पर कैसे हम पता कर सकते हैं? मतलब किसी थर्ड पार्टी से पूछ के नहीं, क्या हम न्यूज़पेपर में ऐड निकाल देंगे कि आपको क्या चाहिए आप हमें बताइए? नहीं, उससे भी नहीं पता चलेगा। अगर मैसेजेज वगैरह को ऑब्जर्व करके नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा कि कस्टमर से बात करनी पड़ेगी और सर्वे करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत से कंपनीज है, जैसे आप मोबाइल वालों का तो नहीं, कार वार खरीदते हैं, होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। ठीक है, फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं कि आपको यहाँ की सर्विस कैसी लगी, खाना कैसा लगा। उसके बाद एक लाइन लिखा रहता है सुझाव, कि आपको क्या कम लगा, तो उसमें आप सुझाव दे सकते हैं। वो आपसे फीडबैक लेते हैं, सुझाव मांगते हैं। इससे क्या होता है, एक तरह का सर्वे कराते हैं, आपने सर्वे का नाम सुना होगा। तो इससे पता चलता है कि हमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है और उसी हिसाब से हम उन बिंदुओं पर काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस हिट होगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट कस्टमर से अगर हम फीडबैक लेंगे तब। तो यही चीज़ यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। विच आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू रिमेंबर वाइल डूइंग अ कस्टमर सर्वे। अगर हम कस्टमर्स के बीच सर्वे कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों का जो अभी मैंने आपको पहले बताया, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है? ठीक है, किस किस बातों का ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं सर्वे करते समय, किन किन महत्वपूर्ण तत्वों पर, पॉइंट्स पर हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, कह रहा है बात करना चाहिए, अधिक बात करना चाहिए नहीं, लिखना और पढ़ना चाहिए नहीं। ठीक है, लिसन एंड लिसन, बस सुनते रहना चाहिए नहीं, सुनना चाहिए, उनकी बातों को फिर एब्जॉर्व करना चाहिए और उस हिसाब से फिर उनको रिप्लाई देना चाहिए और या बात करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा? आंसर डी सही होगा। ठीक है, अपने ग्राहक की बातों को सुनिए, उसको एब्जॉर्व मतलब ऑब्जर्व करिए, मतलब उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर जो है उससे बात कीजिए या उसकी बात का रिप्लाई दीजिए या जो भी आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, 18 नंबर है जीएसटी का फुल फॉर्म। तो सबको ही पता होगा जीएसटी तो बहुत फेमस चीज़ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म है। और जीएसटी से तो काफ़ी खुश हैं आप लोग। कौन कौन जीएसटी भरता है? जनरली आप लोग, आपके हम कोई भी जनरल लाइफ में कोई प्रोडक्ट खरीदना, सब लोग जीएसटी जो है भरते ही हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस बिल वाज इम्प्लीमेंटेड। कब इसमें भारत में, मतलब इसे कब अप्लाई किया गया था, वो आपसे डेट पूछ रहा है, यहाँ पर ईयर पूछ रहा है एक्चुअली। तो 2017 में जीएसटी लागू कर दिया गया था। ठीक है, आंसर ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ब्लैंक है, इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम पीपल अबाउट द सर्टेन टॉपिक बाय इंटरेक्टिंग विद देम। कह रहे हैं कि कुछ लोगों से मिलिए, उनसे किसी टॉपिक पर बात करके उसके बारे में डाटा इकट्ठा करना क्या कहलाता है? ठीक है, इसी को हम सर्वे कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वे कहते हैं। सर्वे में क्या होता है, आप 10, 20, 50 लोगों से मिलते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट उनको देते हैं, आप कहते हैं कि इस्तेमाल करिए, फिर हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो वही चीज़ है इसी के बारे में। ठीक है, तो वही कह रहा है कुछ विषयों के बारे में लोगों से बातचीत करके डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको सर्वेक्षण वैसे हिंदी में बोलते हैं, जिसको आप सर्वे कह सकते हैं, सर्वे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो सर्वे। ठीक है, आज यहाँ पर इतना हो गया। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें 21 से आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।